रेस्ड बाय वुल्फ सीजन 2 एपिसोड 5। तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लगभग 1 घंटे का था। वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी स्टोरी समझ आ जाए। सू पॉल को ठीक करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। उसे किसी तरह के लिक्विड के अंदर डुबा के बाहर निकाल रही है, लेकिन पॉल पर इनका कुछ असर नहीं हो रहा। वहीं पर मदर सू को कहती है कि पॉल मर नहीं रहा, बल्कि एक नई स्पीसीज के अंदर इवोल्व हो रहा है। इसके ऊपर सू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि उसकी ह्यूमैनिटी धीरे धीरे मरती जा रही है और वो एक स्नेक के अंदर ट्रांसफर होता जा रहा है। इसके बाद मदर उसे सॉरी बोलती है और हम देखते हैं फादर को होश आता है और वो अपने सामने उस एंड्रॉयड को देखता है जिसके ऊपर वो इतने दिन से काम कर रहा था। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। और हम यहाँ देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से एक फीमेल एंड्रॉयड है। साथ ही फादर उसे बाद में एक जोक सुनाता है जिसके ऊपर वो एंड्रॉयड अपनी ही लैंग्वेज के अंदर हंसती भी है। इसके बाद फादर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके चेहरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फील होने वाला है, क्योंकि फादर मदर से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तभी फादर को मदर की आवाज़ सुनाई देती है और मदर उसे अपने पास बुलाती है। फादर मदर के पास जाता है तो मदर कहती है कि होली गायब हो चुकी है और उसे एक ऑर्ब मिला है। ऑर्ब यानी कि एक तरह का मैसेज कंटेन करने वाला डिवाइस, और ये उसे मिला था जब वो होली को ढूंढ रही थी तो एक पत्थर के ऊपर। फादर मैसेज को एक्सेस करता है तो उन्हें पता चलता है कि होली मिथेरिक सोल्जर्स के साथ चली गई है और मार्कस की एक फॉलोअर बन गई है। होली कहती है कि उसकी नई फैमिली का पीछा नहीं किया जाए और उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। इसके बाद वो टेम्पेस्ट और हंटर को भी कहती है कि तुम लोगों को भी मौका मिले तो मेरे साथ आके मिल जाओ। मदर फादर को कहती है कि बच्चे तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, इसलिए होली को ढूंढकर वापस तुम ही लाओ। इस पर फादर एक बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि हम धीरे धीरे अपने बच्चों को बचाने के लिए इंसान बनते जा रहे हैं। मदर इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे बिल्ली के साथ हुई फाइट के बारे में पूछती है। फादर कह देता है कि वो उसके खाली समय में किया गया एक टाइम पास था। इस पर मदर कहती है कि तुम धीरे धीरे अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो, तो अगर तुम होली को ढूंढने जाओ तो किसी एक अच्छे समझदार इंसान को साथ लेकर जाना जो कि तुम्हारी तरह दूसरी तरफ ध्यान ना दे। बेचारे फादर के साथ पता नहीं क्या क्या बुरा होगा। इसके बाद सारे बच्चे पॉल को देखने के लिए जाते हैं। कैंपियन कहता है कि सोल पॉल के साथ है और उसे जल्दी ही ठीक कर देगा। इसके बाद सू टेम्पेस्ट से पूछती है कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है या फिर वो ठीक तो है ना। टेम्पेस्ट उसे बताती है कि ट्रस्ट के जाने के बाद जो लोग उसके बच्चे का ध्यान रखने वाले थे वो वहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं और अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो जाने वाले होते हैं, उससे पहले वीटा पॉल के कैबिन के बाहर कुछ प्रेयर बीड्स रख देती है। ट्रस्ट के जाने के बाद पूरी कॉलोनी के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पर टेम्पेस्ट और हंटर के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है। हंटर कहता है कि पॉल जल्दी ही मरने वाला है। इसके ऊपर टेम्पेस्ट अपनी बात बताती है कि उसे पहले बहुत अच्छा लगता था और उन दिनों को वो बहुत याद करती है, जहाँ पर उन्हें एक उम्मीद थी कि सोल उनकी कैसे भी करके मदद करेगा और कोई ना कोई है जो उनकी आगे सुनता है, जैसे कि एक गॉड। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि आ रही थी फादर के छोटी कैबिन के अंदर से। हंटर और टेम्पेस्ट वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाते ही उन्हें देखते हैं एक एंड्रॉयड को। उसे देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये वही एंड्रॉयड है जिसके ऊपर फादर काम कर रहा था। हंटर पूछता है कि क्या ये पूरी तरह से फंक्शन करने लग गया है। इसके ऊपर टेम्पेस्ट कहती है कि ये लग तो ऐसे ही रहा है कि पूरी तरह से फंक्शन करने लग गया हो, लेकिन बाकी कुछ पता नहीं। ये सब देखकर हंटर घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। टेम्पेस्ट उस एंड्रॉयड के पास जाती है, उससे बात करती है। तभी वो एंड्रॉयड उसे अपने चेहरे के अंदर एक होलोग्राम दिखाती है जो कि उसके बच्चे का था। ऐसा लग रहा है जैसे वो टेम्पेस्ट को स्कैन कर रही हो। टेम्पेस्ट ये सब देख के घबरा जाती है और बाहर चली जाती है। मदर जाती है टॉर्चर रूम में जहाँ पर क्लीवर को उसने बांध रखा होता है। वो उससे पूछती है कि पॉल के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उसे पता था कि नहीं। इस पर क्लीवर कहता है कि उसे सब कुछ पता था और वो सोचता है कि बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए एक दो लोगों की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर मदर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है। वो उससे एंटीडोट के लिए पूछती है, लेकिन क्लीवर कह देता है कि उसे एंटीडोट का कुछ भी नहीं पता। इस पर मदर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे और ज़्यादा टॉर्चर करती है। इसी टॉर्चर की प्रोसेस के अंदर क्लीवर की आंखों पर लगे हुए ग्लासेस टूट जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर मदर उसे कहती है कि जिस तरह इंसान एंड्रॉइड्स को दोबारा रिप्रोग्राम करते हैं, वैसे ही ट्रस्ट ने उसको भी रिप्रोग्राम कर दिया है और उसी की वजह से वो ट्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। और अब जब ट्रस्ट बंद हो चुका है तो उसे अपनी जीवन के अंदर कुछ भी सही नहीं लग रहा है। अगर तुम ट्रस्ट को भूल जाओ तो अपनी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद मदर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फादर जाता है जेल में बैठे लूकस के पास। वो लूकस को कहता है कि उसे होली को ढूंढने के लिए उसकी मदद चाहिए। लूकस उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में वो जो कुछ भी चाहे वो मार्कस के साथ कर सकता है। इस बात के लिए फादर भी एग्री हो जाता है। तो पॉल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने एआई को बंद कर देती है और वहाँ पर रखे हुए कुछ प्रेयर बीड्स को लेकर प्रेयर करने लगती है। वो कहती है कि सोल, मुझे पता है तुम एक तरह के गॉड नहीं हो,
तुम एक तरह के सिग्नल हो जो कि कोई एलियन किसी जगह से भेज रहा है। इसके बाद वो कहती है कि पॉल बहुत ही इनोसेंट बच्चा है और वो एक ट्रू बिलीवर है, इसलिए उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे कुछ भी करके ठीक कर दो और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसके थोड़ी देर बाद उसे दोबारा आंखें खुलती है तो वो देखती है कि पॉल के केबिन के अंदर कुछ लीचेज हैं। ऐसी लीच को देखकर वो घबरा जाती है। वो अपना सूट पहन के अंदर जाती है, उस लीच को एक जार के अंदर रखती है। तभी जार के अंदर रखते ही वो गायब हो जाती है। फिर वो उसे अपने सूट के अंदर दिखाई देती है। वो अपना सूट को उतारती है तो उसे वो लीचेज सारी जगह दिखाई देती है। इन सबको देखकर वो घबरा जाती है। इसके बाद उसे पता लगता है कि वो लीचेज वहाँ पर थी नहीं, यह बस उसका एक इमेजिनेशन थी। वो अपने एआई के पास जाती है और उससे अपनी कंडीशन बताती है। इस पर एआई कहता है कि ये एक तरह की लीचेस हैं जो कि एसिडिक वाटर में रहने वाले क्रिएचर्स के ऊपर पाई जाती है। इसके ऊपर सू को कुछ एक उम्मीद नजर आती है। वो कैंपियन को लेकर उस समुद्र के किनारे जाती है। कैंपियन और सू एक डिवाइस लेकर वहाँ पर रख देते हैं जिसके अंदर कुछ क्रिएचर्स की आवाज़ निकल रही होती है। तभी वाटर के अंदर से वो क्रिएचर बाहर निकलता है जिसके ऊपर लीचेस होती हैं। वो उस डिवाइस के पास जा रहा होता है तभी कैंपियन एक कैन फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। सू उसके पास जाती है और उसके ऊपर से लीचेस उतारने लगती है। वो कुछ लीचेस को उतारती है तभी उस क्रिएचर को होश आ जाता है और वहाँ पर वो उन दोनों से डरकर भाग जाता है। सू उन लीचेस को लेकर पॉल के पास आती है और उन सभी को पॉल की बॉडी के ऊपर रख देती है। साथ ही वो प्रे करती है कि ये सारी लीचेस इस बॉडी के ऊपर लगे हुए इस अजीब से स्ट्रक्चर को मिटा दे ताकि पॉल जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। अब बात करते हैं अपने मार्कस भैया की। तो मार्कस और डेसिमा और बाकी सारे फॉलोअर्स टैंक के अंदर उस कॉलोनी से दूर जा रहे होते हैं। तभी डेसिमा उसे कहती है कि हमें कॉलोनी से दूर जाने की जगह वापस वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पर रखे हुए ट्री ऑफ नॉलेज के बीज को लेना चाहिए। इस पर मार्कस कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते, हम लोग बहुत कम हैं और हम उनके सामने नहीं खड़े हो सकते। मार्कस को पक्का पता है कि उसके अंदर अब कोई पावर्स नहीं है, इसलिए वो डर चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत कमज़ोर समझ रहा है अपने आप को, क्योंकि उसे पता है अगर वो उनके सामने गया तो वहीं पर मर जाएगा। इसके बाद मार्कस और डेसिमा के बीच आर्ग्यूमेंट होती है जिसके अंदर मार्कस टैंक को रोक देता है और बाहर चला जाता है। डेसिमा और बाकी फॉलोअर्स भी उसके पीछे जाते हैं। डेसिमा व्रिल को मारने के बाद थोड़ा बहुत हिल चुकी है। वो हर चीज़ की तरफ सवाल करने लगती है और ऐसा ही वो मार्कस के साथ भी करती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम हमारे असली प्रोफेट हो और सोल की लाइट है तुम्हारे अंदर तो तुम हमें लीड करो ताकि हम ये वॉर जीत सकें। मार्कस डेसिमा को कहता है कि तुमने उस रोबोट को मारकर अच्छा ही किया क्योंकि वही तुम्हें सोल से दूर रख रही थी। ये सब चल ही रहा होता है तभी होली और जस्टिना के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। जस्टिना कहती है कि तुमने गले के अंदर जो टीथ पहन रखा है ये तुम्हारा नहीं है, ये एक मिथेरिक रेलिक है और इसे संभाल कर रखना ज़रूरी है। इस पर होली कहती है कि ये उसे मिला था और ये एक रोम्बुलस का टीथ है जो कि अर्थ पे था, और वो कहती है कि ये उसको मिला था इसलिए ये उसी का है। इसके ऊपर जस्टिना उससे आर्ग्यू करती है तभी डेसिमा कहती है कि ये एक मिथेरिक रेलिक है और ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं तो इसलिए ये फेक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर होली कहती है कि ये फेक नहीं है, ये एक रियल चीज़ है और इसके अंदर से पावर निकलती है जो कि वो खुद महसूस कर सकती है। इतना सुनते ही मार्कस होली से पूछता है कि रोम्यूलस एक किंग ही तो था ना। इसके बाद वो होली की तरफ बढ़ता है और उसके गले से वो टीथ निकाल कर खुद पहन लेता है क्योंकि उसके अंदर कह सकते हैं एक अंधविश्वास है कि ये टीथ उसे पावर देगा। वो लोग वहाँ खड़े होते हैं तभी उन्हें एक आर्टिफैक्ट दिखाई देता है। ये वैसा ही है जैसा हमने सीजन 1 के अंदर देखा था। आर्टिफैक्ट को देखकर मार्कस बहुत खुश होता है क्योंकि ऐसे ही एक आर्टिफैक्ट के पास मार्कस को सोल की आवाज़ सबसे पहले सुनाई दी थी। साथ ही उसी के पास वो मिथेरिक सोल्जर्स का लीडर बना था, इसलिए वो उन सबको लेकर उस आर्टिफैक्ट के पास जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट पूरी तरह से सही नहीं है, वो बल्कि आधा टूटा हुआ है। वहीं पर उसके बीच के अंदर एक बड़ा सा होल है। मार्कस आर्टिफैक्ट की दीवार में बने एक होल में अपना हाथ देखकर एक तरह का लॉक घुमाता है जिसके बाद एक चेन आती है और उसके आगे एक केज बंधी हुई होती है। केज के अंदर एक चेयर होती है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। इसको जस्टिना पढ़ लेती है और वो कहती है कि बाकी कुछ तो समझ नहीं आ रहा लेकिन ऐसा लगता है जैसे ट्री ऑफ नॉलेज इसके ऊपर लिखा हुआ हो। इसके बाद मार्कस उसके अंदर बैठ के उस होल के अंदर नीचे जाता है। मार्कस धीरे धीरे उस होल के अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनी हुई देखता है जैसे कि कुछ सीढ़ियां हो, और वो बनी हुई है पुराने स्नेक के दांतों से या फिर हम कह सकते हैं उनकी हड्डियों से। मार्कस उस स्ट्रक्चर पर पैर रखकर जंप करता है तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर जाता है, लेकिन मार्कस सेफली उस केव के अंदर पहुंच जाता है। थोड़ी दूर मार्कस चलता है तो देखता है कि वो केव आगे से बिल्कुल बंद है और वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ लगी हुई है। मार्कस उन हड्डियों को लगाकर अपना रास्ता बनाना चाहता है। तभी हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर का सीन। वहाँ पर बारिश हो रही है और ये शायद पहली बार है जब हमने ये बारिश देखी है, और ये बारिश बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है क्योंकि ये मिथेरिक सोल्जर्स के ऊपर गिर रही है और उनके ऊपर कुछ भी अलग प्रभाव नहीं हो रहा है। इसके बाद वो सब प्रे कर रहे होते हैं सोल से कि मार्कस को सेफ रखे, उन्हें सेफ रखे।
तभी डेसिमा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है। डेसिमा इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। व्रिल की एंट्री होती है और वो जस्टिना को मारकर उस हॉल में फेंक देती है, जो कि मार्कस को सुनाई दे जाता है। मार्कस को पता चल जाता है कि ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर व्रिल धीरे धीरे करके सारे मिथेरिक सोल्जर्स को पेलने लग जाती है। इससे होली डर जाती है और कहीं जाकर छुप जाती है। इसके बाद डेसिमा सोचती है कि यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। वो जाके अपने टैंक में बैठती है। होली उसके पीछे जाती है उसके साथ जाने को, लेकिन डेसिमा उसे साथ नहीं ले जाती और अकेले ही चली जाती है। इसके बाद डेसिमा जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तो हम देखते हैं कि व्रिल पहले से ही टैंक के अंदर है। व्रिल वहाँ पर आती है और डेसिमा को एक दीवार पर लगा के उसे कहती है कि अब तुम्हें वही फील होगा जो मैंने फील किया था, और वो उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर देगी। उधर मार्कस, जो कि हॉल के अंदर नीचे था, वो अपना रास्ता बनाकर उस केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर जाते ही वो वहाँ पर एक क्रिएचर देखता है, जो कि सीजन में हमने देखे थे कि जो डिवॉल्व हो रहे हैं वैसा ही एक क्रिएचर था। मार्कस उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक कार्ड मिलता है, जो कि अनडैमेज्ड कार्ड था, और ये वही कार्ड है जो कि किसी तरह की टेक्नोलॉजी है इस प्लानेट के लिए। मार्कस उस क्रिएचर के पास जाकर उसे टच करता है तो वो अचानक से जाग जाता है, और वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो मार्कस उससे डरकर पीछे हो जाता है। इसी के साथ मार्कस के गले में लगे हुए रोम्युलस के टीथ से किसी तरह की लाइट निकलने लग जाती है। इसको देखकर मार्कस उस टीथ को दूर फेंक देता है, जिसके अंदर से फिर एक तरह की गैस निकल के उस क्रिएचर के पास जाती है और वो क्रिएचर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक नहीं कह सकते, वो क्रिएचर पूरी तरह से डिवॉल्व होकर उन्हीं पानी वाले क्रिएचर्स जैसा बन जाता है, जो कि हमने सीजन 1 के अंदर भी देखे थे। इस प्लानेट के ऊपर पहले से ही रह रहे हैं। इसको देखकर मार्कस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसको पैर से पकड़ के खींच लेता है। इस पर मार्कस उसे शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ होली ने उस चेन को वापस ऊपर बुला लिया था, इसलिए मार्कस भागकर उस चेन के अंदर बैठ जाता है और उस केज के साथ ऊपर आने लगता है। मार्कस जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि सारे मिथेरिक सोल्जर्स मर चुके हैं और अपनी व्रिल ने डेसिमा को लटका दिया है ऊपर फांसी लगाकर। इसको देखकर मार्कस बहुत ही ज़्यादा लो फील करता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मार्कस अपनी गन निकाल कर आगे बढ़ता है तो होली को देखता है। होली मार्कस को कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आ जाते हैं लूकस और फादर। लूकस फादर को कहता है कि तुम होली को लेकर यहाँ से चले जाओ और तुमने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। अब मैं मार्कस के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन फादर उसे समझाता है कि एक बच्ची के सामने मार्कस को मारना सही नहीं है। होली भी उससे बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम एक गद्दार हो, तुम इसे नहीं मार सकते। लेकिन लूकस अपनी बात से नहीं हटता। बाद में फादर के समझाने के बाद लूकस कहता है कि इसको आज नहीं तो बाद में मार देंगे, और वो उसको अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं पूरी फैमिली को, और पॉल पूरी तरह से ठीक हो गया है। पॉल सू को बताता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी हाइपर स्लीप में हो। साथ ही वो उससे पूछता है कि उसने पॉल को ठीक कैसे किया। इस पर सू कहती है कि वो पूरी डिटेल में उसे बाद में सब कुछ बता देगी। फिर हम देखते हैं कि टेम्पेस्ट का बच्चा उसके पेट के अंदर किक करने लग गया है। मदर कहती है कि हमें इसका और ध्यान रखना होगा। रात को पॉल और सू बाहर लेटे रहते हैं। तभी पॉल उससे पूछता है कि आपने मुझे ठीक कैसे किया। इस पर सू कहती है कि मैंने किसी से प्रे की, और हो सकता है किसी ने मेरी प्रेयर सुन ली हो, और वो वही लोग हैं जिनकी आवाज़ मार्कस और तुम्हें सुनाई दे रही है। इसके ऊपर पॉल कहता है कि वो कोई आवाज़ें नहीं है बल्कि सोल है। सू कहती है कि वो सोल नहीं है बल्कि किसी तरह का एलियन है जो कि हमें यहाँ सिग्नल भेज रहा है, और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पॉल कहता है कि गॉड और एलियन एक ही चीज़ है, बस हमें उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। साथ ही वो उससे पूछता है कि उसने उसे कुछ करने को कहा या नहीं। इस पर सू कहती है कि अभी तक तो कुछ भी करने को नहीं कहा, और अगर आगे भी कहेंगे तो वो करने को तैयार है। वो पॉल को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। सू पॉल को लेकर अंदर जाती है और उसे अपने कैबिन में सुला रही होती है। जैसे ही पॉल को नींद आती है तो सू को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि उसे मैरी मैरी कहकर बुला रही थी। दरअसल मैरी सू का रियल नेम है, जो कि अर्थ के ऊपर था, और उसने सू की आइडेंटिटी ले ली थी मार्कस के साथ। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जाती है और वो उससे कहती है कि उस बीज को लगाओ। ये वही बीज है जो कि उस ट्रेंचुला के अंदर था। इन सब को सुनकर पहले तो सू थोड़ी घबराती है, लेकिन बाद में वो उसका काम करने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कि उसका वो हर काम करेगी, उस बीज को भी लगाएगी, बस उसके बेटे को सुरक्षित रखो। देखो, इस एपिसोड के अंदर एक बोल्ड चीज़ हुई है कि व्रिल ने बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स को मार दिया है, जिनको देखकर हमें लगता था कि ये कैरेक्टर्स आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्रिल ने तो सबको पेल दिया। तो अब देखना है कि व्रिल, जो कि एक बुरी तरह से सबको मारने पे तुली हुई है, वो और किस किस को मारती है। मैं तो चाहता हूँ कि 5-10 को और पेले। तो यहीं ख़त्म हो जाता है एपिसोड 5। एपिसोड को थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है ताकि लोगों को समझ में भी आ जाए, और साथ ही एपिसोड बहुत बड़ा था तो पूरा कवर करना भी ज़रूरी था। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि वो बीज लगता है या नहीं, साथ ही मार्कस के साथ क्या होता है।
और वहीं पर जो कि फादर का एंड्रॉयड था उसका क्या रोल प्ले करता है पूरी सीरीज के अंदर। तो अब यही सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे जैसे एपिसोड आएगा एक्सप्लेनेशन तुरंत डाल दिया जाएगा। बाकी पूरे सीजन की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो क्लिक करके पूरे एपिसोड देख सकते हो आप। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।